तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ। जो भी बिगनर है और जो भी एकदम बेसिक से करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रीजनिंग का समझ नहीं आ रहा है, मार्क्स नहीं आ रहा है, रीजनिंग का कैसे करे, किसको फॉलो करे, क्या करे, तो वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। रीजनिंग हर एग्जाम में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बेसिक प्री ले लो, मेंस ले लो, सब में स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं होता है वो इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकता है, क्वांट, रीजनिंग, इन सब पे। और रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें कम टाइम पे भी है ना ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, मतलब कम टाइम सीखने में और प्रैक्टिस के बाद स्कोरिंग, मतलब इसमें इतना डीप नॉलेज नहीं लगता है कि इतना सीखो, बस प्रैक्टिस मैटर करता है। तो ये हर एग्जाम में आता है एज ए सब्जेक्ट। आईबीपीएस, एसबीआई, इंश्योरेंस, आरबीआई, सब इसमें आता है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना चाहिए, किसमें स्पीड आए, एक्यूरेसी आए, कैसे स्टार्ट करें रीजनिंग का एज ए बिगनर। तो ये सबसे बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। और इसमें ना सेम पैटर्न रिपीट होते रहते हैं, मतलब एक कोई आपने सीख लिया तो वही उसी में ही नाम चेंज कर करके आपको वही सेम पैटर्न में आता रहेगा। और अगर आपने सही से कर लिया तो प्री में 30-35 आराम से आ सकते हैं। पीओ में तो पीओ का तो अलग होता है वो मार्क्स, लेकिन क्लर्क की बात बता रही हूँ तो 30-35 सब में 35 ही होता है। क्लर्क में पीओ का किसी में 30 होता है, किसी में 35। आईबीपीएस पीओ का भी अलग ही है, एसबीआई पीओ का अलग है। तो एवरेज देखा जाए तो प्री में सबका अच्छा खासा ही आ सकता है मार्क्स। क्लर्क लेवल देखे तो 30-35 तक अच्छे से किए 1 मंथ में पूरा सीख के तो आ सकता है। सबसे पहले अगर आपको स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट करें, क्या करें। तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। अभी बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करें? यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर से सर, टीचर्स, मैडम जो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं, जिनका आपको समझ में आता है, पहले सबका एक एक वीडियो देखिए, ट्रायल लीजिए। फिर जिसका आपको समझ में आता है उनका क्लास देखना यूट्यूब पे चालू कीजिए। यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेशन ज़्यादा होता है, बेसिक से सीक्वेंस वाइज क्लास कम होती है। तो अगर आपको लगता है कि वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो किसी यूट्यूब पे सर का देख लीजिए, मैडम का देख लीजिए कि मतलब किसका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, मतलब आपको समझ में आ रहा है। फिर उस हिसाब से आप चाहे तो पेड क्लासेस लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सीक्वेंस वाइज होता है और आपको एक बार में अगर प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, आपको जॉब चाहिए तो एक बार में तो पूरा बेसिक क्लियर होना ही चाहिए। तो उसके लिए आपको पेड क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें सीक्वेंस वाइज सब बेसिक प्री लेवल का, मेंस लेवल का सब होता है। लेकिन अभी प्री लेवल के लिए आपका रीजनिंग का फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं हुआ तो आगे क्वेश्चन आएगा ना तो आपको डाउट आएगा कि सही है कि रॉन्ग है, बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके लिए आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए कोई भी पेड क्लासेस होगी उनको आप ले सकते हैं, जिस जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे। मेन टॉपिक मास्टर में वही सब बेसिक जो मेन टॉपिक होते हैं एग्जाम में आ सकते हैं, लाइक पजल्स वगैरह, उसके बारे में भी बताऊंगी। वो सब आप पेड में देख सकते हैं, सीक्वेंस वाइज कैसे क्या सॉल्व होता है वो सब। और प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। टाइम मैनेज करके चलना भी ज़रूरी है कि कैसे कितना दिन में टाइम देना चाहिए रीजनिंग एज अ सब्जेक्ट को। तो क्लास करने के बाद प्रैक्टिस के लिए भी टाइम देना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे क्या करना है। रीजनिंग के ये सब टॉपिक होते हैं बेसिक। ये तो मेंस में आता है, इनपुट आउटपुट। बाकी ये भी मेंस का ही है। लॉजिकल रीजनिंग, सिलॉक्स वगैरह ये सब, सिलोजिज्म, ये सब
प्री में आते हैं तो आपको ये सब टॉपिक सीक्वेंस वाइज अच्छे से डिटेल में क्लियर होना चाहिए, कैसे क्या करना है। और ये सबको करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ लगेगा, उससे भी कम टाइम लग सकता है। अच्छे से एकदम करने के बाद बेसिक से आपको 1 महीने के अंदर आपका ये सब सारे टॉपिक हो जाएंगे। बात आती है बाद में पजल्स। पजल्स बहुत मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग में। अगर आपका पजल स्ट्रांग है, आपका पजल जल्दी से बन जाता है, तो सारे टॉपिक जल्दी से बन जाते हैं। क्योंकि एग्जाम में भी देखा गया है, मॉक में भी देखा गया है, किसी और टॉपिक पे नहीं इतना फंसता है इंसान जितना पजल पे फंस जाता है। पजल की अगर किसी एक सेंटेंस में भी फंस गए ना, तो पूरा पजल टाइम खा जाता है। तो पजल के लिए सबसे मेन ज़रूरी है प्रैक्टिस होना, अंडरस्टैंडिंग होना। तो इसमें प्री लेवल के जितने भी पजल है वो सब इसमें है, जैसे सिंगल रो, डबल रो और अनसर्टेन, फेसिंग सेंटर, आउटसाइड, नॉर्थ साउथ वाला होता है वो सब, फ्लोर बेस होता है, बॉक्स वाला होता है, मिक्स पजल जिसमें दो कॉन्सेप्ट लाइक ब्लड रिलेशन भी आ गया पजल में। ये मेंस लेवल है, लेकिन इजी वाले होते हैं ना, दो कॉन्सेप्ट वाले, वो आ सकते हैं। डे वाइज भी होता है, संडे, मंडे, मंथ वाला, कैलेंडर, टाइम वाला। ये टाइम ये भी मेंस लेवल का ही है, जिसमें सब टाइम दिया रहता है, 1 घंटे बाद कितना होगा, हाफ आवर टाइम, वो सब। ये कंपैरिजन वाला सबसे इजी होता है। इसमें 5-6 मेंबर दिए रहते, हाइट, शॉर्ट, लॉन्गर, शॉर्टन, ऐसे सब बताए दिए होते वो सब। तो वो भी बन जाता है। ये सब पजल है, ये पजल है ना, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो ये पजल सब टॉपिक के, रीजनिंग का आप टॉपिक तो सीख रहे हो, सब कर रहे हो, लेकिन जितना आप पूरे टॉपिक को देते हो उतना ही टाइम आपको ये पजल को देना पड़ेगा। वो हाफ टाइम और ये हाफ टाइम ऐसे लेके चलना पड़ेगा। अगर अब सेक्शनल मॉक, फुल मॉक, मॉक एनालिसिस कैसे, ये स्टार्टिंग में तो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस ही चाहिए। हाँ, अगर आप चाहे तो सेक्शनल मॉक दे सकते हो रीजनिंग का, वो भी डेली नहीं, डेली आपको नहीं देना सेक्शनल मॉक, वीकली एक दिन आप ऐसा दे सकते हो। फुल मॉक तो फिलहाल अगर आप चाहे तो दे सकते हो, क्योंकि आपका टॉपिक क्लियर नहीं है तो फुल देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप बेसिक हो, बेसिक क्लियर नहीं, बिगिनर हो, तो फुल मॉक आप अभी मत दो, आप सेक्शनल दो उस टॉपिक का। या टॉपिक क्विज आता है वो भी दे सकते हो आप। फ्री क्विज होते हैं, जैसे गाइडली पे है, ऑलीवोट, और भी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, टेक्स्ट बुक वगैरह पे क्विज वगैरह उस टॉपिक का वो दे सकते हो, या पीडीएफ सॉल्व कर सकते हो। फुल तो आप तभी दो जब आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मतलब सारा कॉन्सेप्ट, मतलब जितना भी स्टार्टिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं बेसिक बेसिक, वो आपके क्लियर हो, तभी आप मॉक दोगे तो हो सकता है वर्थ इट है। और मॉक एनालिसिस, अगर आप मॉक दे रहे हो, सेक्शनल भी दे रहे हो, तो आपका एनालिसिस अच्छा होना चाहिए। वो एक एक क्वेश्चन कौन सा रॉन्ग है, कौन सा राइट है, कितना टाइम लग रहा है वो सॉल्व करने के लिए, आपको वो सब ज़रूरी। अगर आप फुल मॉक दे रहे हो तो आपका मिनिमम 60-90 मिनट लग ही जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग है। अगर आप रिपीटर भी हो तभी भी 1 घंटा तो लग ही जाता है। प्योर लेवल के, क्लर्क लेवल के भी उतना लग जाता अगर एक एक क्वेश्चन अच्छे से करो तो। पजल, रीजनिंग में सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं से आप ला सकते हो। पजल का कैसे करना है, प्री लेवल पजल, क्लर्क लेवल पजल अगर आप कर रहे हो, सीख रहे हो, तो आपको 20 सेट डेली लगाना चाहिए। एक सेट में 5 क्वेश्चन होते हैं, एक पजल होता है उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ऐसे डेली 20 पजल सॉल्व करना चाहिए। 1 मंथ भी किया तो भी बहुत बहुत फायदा मिलेगा। और मेंस का पजल तो अभी, मेंस का तो स्टार्टिंग मत करो, क्योंकि बिगनर हो, स्टार्टिंग से कर रहे हो, सब बेसिक से कर रहे हो, तो मेंस का अभी थोड़ा हाई हो जाएगा। तो आपका
हो जाता है मतलब सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं, पजल के भी बेसिक का पूरा क्लियर हो जाता है। तो आप मेंस लेवल का डेली का 1 या 2 सेट चालू कर दो, डेली के 1 या 2 मेंस लेवल के पजल आप चालू कर सकते हो। और ये पजल प्री लेवल में आपको 6 से 8 मिनट, बिगनर को 6 से 8 मिनट ठीक है उतना लगना चाहिए। अगर आपका हो गया है, जैसे जो रिपीटर होते हैं जिनका स्पीड अच्छा होता है उनको 2-3 मिनट, 1-2 मिनट में बन जाता है उनका वो पजल। अगर आप स्टार्टिंग अभी कर रहे हो तो 6-8 मिनट तक हो जाना चाहिए आपका। पजल कैसे सॉल्व करना है? पजल में जो भी होता है वो सब पढ़ के आपको लिखना पड़ता है, और फिर डायग्राम वगैरह सब बनाना पड़ता है, कैसे क्या करना है। और ये गोल्डन रूल ये आपके लिए अभी नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में होता है। जब आपका नहीं बने तो स्किप कर देना चाहिए। 3 मिनट भी इतना नहीं लगता है, पढ़ के वो पता चल जाता है। 1 मिनट 2 मिनट ये मेंस लेवल का है। अ, ये सब आपको करना है डेली का। जो भी पजल के अलावा जितने भी होते हैं ना रीजनिंग में चैप्टर्स, टॉपिक, उन सब का आपको कम से कम 10-15 ऐसे लगाना ही है। मतलब अभी आप क्लास कर लो, सीख लो, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल मॉक दीजिए डेली का, या एक दिन का गैप छोड़ के उस सब्जेक्ट का, या फिर आपको मिक्स क्वेश्चन होता है रीजनिंग का वो करना चाहिए डेली का। और पजल का तो 20 सेट 1 महीने तक लगाओ ही आप। पूरा पजल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, मतलब कौन कौन से पजल होते हैं, कौन कौन से टाइप के पजल होते हैं, वो सब क्लियर हो जाए तो वो सेट लगाना ही चाहिए। और बाकी अगर आप चाहो तो चेकलिस्ट आता है मैम का, सर का, जिनका भी आता है, क्वेश्चन आता है, वो सब मिक्स क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं पीडीएफ वगैरह में, वो सब भी आप लगा सकते हो। या फिर आप जिनको फॉलो कर रहे हो उनका भी पीडीएफ वगैरह मिलता होगा, आप वो भी लगा सकते हो। ये सब एग्जाम का है। पहले पजल पे अटक जाना, मतलब स्टार्टिंग में एग्जाम में या मॉक में स्टार्टिंग में पजल मत चूज करो, क्योंकि अगर आप फंस गए तो बहुत टाइम खा जाएगा, आप जल्दी से नहीं हटे तो। और अगर आप सॉल्व भी कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो एक पजल में आपका 10 मिनट वेस्ट करना, ये एक आप टाइम लगा के कीजिए। कितना टाइम लगता है आपको उस हिसाब से देख के कीजिए कि कितना आपको पजल में उसमें टाइम जा रहा है। ये तो बहुत मतलब आप सीख गए पूरा, उसके बाद है कि 10 मिनट से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए, वरना आपका प्रैक्टिस बहुत कम होता है। तो स्टार्टिंग में तो इतना लग ही सकता है, आप ये मान के मत चलना कि मेरा 10 मिनट ही क्यों लगा, कम क्यों नहीं लगा। आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें लग सकते हैं। रैंडम गेसिंग, पजल में वैसे रैंडम गेसिंग होता नहीं है। जैसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो एक तो राइट आएगा, एक तो रॉन्ग आएगा। अगर आप मॉक दे रहे हो तो एनालिसिस स्किप नहीं करना चाहिए, एनालिसिस से इसको स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होता है। सेम मिस्टेक रिपीट नहीं करना। अगर आप एक बार गलती कर चुके हो उसमें, जैसे कि एग्जाम में होता है ना कि आपने ये पजल बना ली, आपको लग रहा है ये पजल आपसे बनेगी नहीं, फिर भी आपने बना ली, या किसी चीज को ज्यादा टाइम दे दिया, एक क्वेश्चन बना नहीं बना ना, फिर से आप पढ़ रहे हो, फिर से लिख रहे हो, फिर से सॉल्व कर रहे हो, नहीं बना उसमें अटक रहे हो, ईगो पे ले लेते हो कि क्यों नहीं बन रहा है। वो सब नहीं करना है। ये 7 डे का मिनी प्लान है। अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, या फिर अपना ये कर सकते हो। मंडे से फ्राइडे तक आपको 20 पजल ये डेली लगाना है आपको। डेली 20 पजल करना ही है। और मेंस लेवल का देखो तो एक पजल कर सकते हो आप। वीकली एक दो, 2 पजल वीकली आप मेंस लेवल का कर सकते हो, इतना भी टफ नहीं होता है। मेंस क्लर्क, मेंस लेवल, आरआरबी क्लर्क मेंस लेवल बोलो तो पीओ प्री लेवल ही होता है वो भी। वो मेंस लेवल कर सकते हो, आरआरबी एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल। पीओ मेंस टफ होगा। सैटरडे को आप सेक्शनल मॉक दे सकती हो। आप स्टार्टिंग बिगिनर ही हो, बहुत ही कुछ नहीं आ रहा है, तो आप सैटरडे को एक सेक्शनल मॉक दो, उसका अच्छे से एनालिसिस करो। और संडे को फुल मॉक और वीक टॉपिक रिवीजन। फुल मॉक तो अभी मत देना,
वीक टॉपिक रिवीजन, जो आपने पढ़ा है, जो आपका वीक टॉपिक है उस पे आप रिवीजन कर सकते हो। और ये सेक्शनल तो देना फाइनल आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है और ये सेक्शनल मॉक देना है। प्रैक्टिस में तो आपको पीडीएफ सॉल्व करना है और रिवीजन क्लास वगैरह करना है। एक्यूरेसी पहले होनी चाहिए, स्पीड स्पीड बाद में। अगर आप देख रहे हो कि मेरी स्पीड नहीं आ रही, मैं क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन मेरे उतने ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे, तो वो नहीं होगे। स्टार्टिंग में आपका इतना अटेम्प्ट होगा ही नहीं, और मतलब स्पीड उतना आएगा ही नहीं कि आपका अटेम्प्ट उतना होगा नहीं। एक्यूरेसी देखने के रॉन्ग नहीं होना चाहिए आपका, सब होना चाहिए सही से। तो प्रैक्टिस कीजिए, एक्यूरेसी आएगा, फिर उसके बाद स्पीड आ पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा, एक्यूरेसी सही होगा, जितना आप जल्दी पढ़ के लिख के सॉल्व कर पाओगे उतना ही ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। तो पहले एक्यूरेसी अच्छा होगा तो स्पीड बनेगा। रीजनिंग हार्ड नहीं है, लेकिन वो गेम पैटर्न चेंज, पैटर्न गेम होता है, ये इजी होता है, लेकिन आपको समझना चाहिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। इंग्लिश के लिए वो अंडरस्टैंडिंग होता है, लेकिन रीजनिंग क्वांट के लिए आपका पहले से प्रैक्टिस चाहिए, तभी वो जाके आगे बनेगा। वही क्वेश्चन, सेम सेम क्वेश्चन करके। तो आप पहले किसी का बेसिक से क्लास कर दीजिए, फाउंडेशन वगैरह। मैं तो अंकुश सर को फॉलो करती हूँ, मतलब मुझे उनसे ही जमता है। थ्रेड मेथड उन सब से किया है मैंने। अगर आपको बेसिक से करना है तो आप थ्रेड मेथड मेथड से कर सकते हैं, या फिर किसी मैडम से, किसी सर से, जैसे पुनीत सर भी है और भी सर है, इनसे आप संजय सर भी है, आप इन सब से कर सकते हो। बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आप क्लासेस वगैरह फाउंडेशन देख लीजिए और वो कर लीजिए। वो सर आपको पीडीएफ वगैरह देते होंगे सॉल्व करने को, वो कर लीजिए। और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही है, हो जाएगा। फाउंडेशन अच्छे से कर लेना, फिर पीडीएफ वगैरह सॉल्व कर लेना। अगर आपका हो गया पजल का पूरा, जो जो टॉपिक होता है पजल में, वो सब हो जाएगा, तो आप पजल 20 सेट पजल डेली लगाना चालू कर देना, और 1 मंथ में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगा। रीजनिंग में स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। आप इसे फॉलो कीजिए और फिर बताइए। ओके, तो बाय और थैंक यू।